समस्या यह है कि आपके पास स्वर्ग है, आपके पास पृथ्वी है और आपके पास नरक है। ठीक है, स्वर्ग आध्यात्मिक है, यह चेतना है। नरक यह यांत्रिक है, यह मशीनें हैं। ठीक है, हम बीच में फंसे हुए हैं। यह हमेशा हमारी पसंद होती है कि हम स्वर्ग चुने या नरक, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। ठीक है, और मानव इतिहास के अधिकांश समय के लिए हमने स्वर्ग चुना है। लेकिन अंततः कुछ लोग थे जिन्होंने नर्क चुना, और जब आप नर्क चुनते हैं तो आपके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच होती है ना? और यह प्रौद्योगिकी आपको अन्य लोगों को जीतने और नियंत्रित करने की अनुमति देती है। ठीक है, लेकिन एक बार जब आप लोगों को नियंत्रित करते हैं और जीतते हैं तो आपको उन्हें आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर करना होता है। यदि आप प्रबुद्ध हैं, यदि आप सत्य जानते हैं, तो आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखती। हम सब चले जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, तो आपको क्यों सुनना चाहिए? इसलिए आपको नियंत्रित करने के लिए मुझे आपको मृत्यु से डराना होगा। ठीक है, मुझे आपको भगवान को भूलने की जरूरत है और मुझे आपको मृत्यु से डराना होगा। जब आप मरते हैं तो मरना आपके लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है। और क्योंकि याद रखें, पहले लोग समझते थे कि मृत्यु सिर्फ यात्रा का एक हिस्सा है, यह एक रिलीज थी, यह खुद को रीसेट करने और वापस आने का एक अवसर था। अब मृत्यु आपके लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है। ठीक है, तो आप भगवान को कैसे भूलते हैं और आप लोगों को मृत्यु से कैसे डराते हैं? आप विज्ञान का उपयोग करते हैं, है ना? और आप बिग बैंग, विकास, न्यूरोसाइंस जैसी थ्योरी बनाते हैं ताकि लोग आपके अंदर की दिव्यता को भूल जाएं, है ना? तो यही विज्ञान का उद्देश्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अंततः हम सब मर जाएंगे, है ना? तो इसका एकमात्र उपाय एक नई प्रौद्योगिकी बनाना है जिसे ट्रांसह्यूमनिज्म कहा जाता है। ठीक है, आपने ट्रांसह्यूमनिज्म के बारे में सुना होगा। फिर से अब इस अवधारणा की चिंता न करें, हम इसे सेमेस्टर के बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रांसह्यूमनिज्म का मतलब है मानवता को पार करना, जिसका मूल रूप से मतलब है मृत्यु को हराना। आपको आपके मस्तिष्क को इंटरनेट पर अपलोड करना ताकि आप हमेशा के लिए यहां रहें। ठीक है, आपको यहां हमेशा के लिए फंसाना। और अब सवाल यह है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सत्ता में लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो जैसा कि हमने इस कक्षा में चर्चा की है, मानव इतिहास में आमतौर पर गुप्त समाजों के पास शक्ति होती है। ठीक है, क्यों? ठीक है, खैर, हमने पिछली कक्षा में नौकरशाही के विचार पर चर्चा की थी, है ना? विशाल नौकरशाही। और हमने चर्चा की कि कैसे एक विशाल नौकरशाही में नौकरशाह वास्तव में कुछ नहीं करना चाहते, वे आलसी होते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं, यदि आप गुप्त समाज का हिस्सा हैं और आप गुप्त रूप से एक साथ समन्वय कर सकते हैं, तो आप नौकरशाही को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर सवाल यह है, लेकिन समस्या यह है कि नौकरशाही गुप्त समाजों को पसंद नहीं करती, इसलिए आपको अपनी गुप्तता बनाए रखनी होती है। और आप ऐसा कैसे करते हैं? आप ऐसा उल्लंघन के माध्यम से करते हैं। यदि आप लोग एक साथ बुरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, अब आपके पास एक दूसरे पर ब्लैकमेल है और इसलिए आप एक दूसरे के रहस्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आप में से एक गिरता है तो सभी एक साथ गिरते हैं। ठीक है, इसलिए अब आप रहस्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन समस्या यह है, ठीक है, यह साजिश है, लेकिन जिस क्षण आपको पता चलता है वे आकर आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप एक दूसरे से मिले बिना कैसे काम करते हैं? और उत्तर है
धर्म, ठीक है, या जो शब्द हम उपयोग करते हैं वह है एस्केटोलॉजी। धर्म सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, एक समझ है जो आपको गुप्त रूप से समन्वय करने की अनुमति देती है, ठीक है। क्या क्या यह सब समझ में आता है? ठीक है, तो अब वे गुप्त समाज देखते हैं, वे विशाल नौकरशाही में समाहित हैं और वे नौकरशाही को नियंत्रित कर रहे हैं और वे उल्लंघन करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और उनके पास अपना गुप्त धर्म है, ठीक है। जब आप इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो जो होता है वह यह है कि वे अब मजबूर होते हैं इसे उलटने के लिए, इस समझ को उलटफेर। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि वे इस दुनिया में बुराई कर रहे हैं, इसलिए जब वे भगवान से मिलेंगे तो भगवान उन्हें दंडित करेंगे, है ना। तो इससे बचने का तरीका यह है, खैर मैं बस किसी की पूजा करूंगा जो भगवान से श्रेष्ठ है, जो शैतान है, ठीक है। ठीक है, तो वे जो करने जा रहे हैं वह यह है कि वे इसे उलटने जा रहे हैं, ठीक है। शैतान का जश्न मनाकर वे अब अपनी सभी उल्लंघनों को सही ठहरा सकते हैं, है ना, शैतान को सशक्त बनाने के तरीके के रूप में। इसके अलावा प्रणाली में एक मौलिक कमजोरी है, ठीक है। तो चलिए प्रणाली की 3 मुख्य विशेषताओं पर चलते हैं। पहला है एकता, ठीक है, तो यह पूरी प्रणाली पूर्ण और एकीकृत है। दूसरा है समरूपता, समरूपता या ध्रुवीयता, और इसका मतलब यह है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी होनी चाहिए, अगर कुरूपता है तो सुंदरता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक के बिना दूसरे को नहीं रख सकते, ठीक है। एक चीज दूसरे के बिना अर्थहीन है, इसलिए आपके पास भगवान है, आपके पास शैतान भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा सिद्धांत है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, और इसका मतलब यह है कि सब कुछ एक दूसरे का प्रतिबिंब है, इसलिए आप भगवान को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप मानव जाति को भ्रष्ट कर सकते हैं ताकि वे शैतान की पूजा करें, ताकि शैतान सब कुछ बन जाए, ठीक है। ठीक है, क्या आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आप इस दुनिया को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस दुनिया को कैसे उलटते हैं? खैर, आप जो करते हैं वह यह है कि आप जानते हैं कि नरक भौतिक है और आप जानते हैं कि स्वर्ग आध्यात्मिक है ना। आप जो करते हैं वह यह है कि आप लोगों को भौतिक दुनिया की पूजा करने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं और आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ देते हैं। आप पैसे, शक्ति, प्रौद्योगिकी, विज्ञान को दुनिया की सबसे बड़ी चीजें बनाते हैं, ठीक है। आप भगवान को हटा देते हैं, आप धर्म को हटा देते हैं, आप करुणा को हटा देते हैं, आप प्रेम को हटा देते हैं, और इसी तरह आप दुनिया को नियंत्रित करते हैं। तो दूसरे शब्दों में आज जो हो रहा है वह स्वर्ग और नरक के बीच का युद्ध है। जो लोग प्रभारी हैं, गुप्त समाज, वे रुचि रखते हैं, उन्हें स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदलना होगा। उन्हें अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए दुनिया को उलटना होगा। तो पहली बात याद रखने की यह है कि स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत के कारण भगवान और शैतान इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा यह है कि हमें याद रखना होगा, जैसे अलग अलग गुप्त समाज हैं, हजारों अलग अलग गुप्त समाज हैं, ठीक है। खैर, गुप्त समाज जो सभी 3 सिद्धांतों का उपयोग करके शक्ति जमा करने में सक्षम हैं, वे सबसे सफल हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि वे शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर तीसरा सवाल यह है, भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, और उत्तर है क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो केवल पूर्ण समय में, केवल जब शैतान शासन करता है तब मनुष्य पूरी तरह से चमक सकते हैं, है ना। क्या यह समझ में आता है? तो भगवान को हम पर भरोसा है, हम पर भगवान का विश्वास है, भगवान हमसे पूरी तरह से प्यार करते हैं, भगवान को विश्वास है कि कोई खड़ा होगा और सही काम करेगा। और जब वह व्यक्ति सही काम करता है तो ब्रह्मांड चमक उठेगा। ठीक है, क्या यह समझ में आता है? हाँ, सही। तो केवल अंधकार के समय में ही प्रकाश वास्तव में चमक सकता है।
और याद रखें, जब कोई उस प्रकाश को चमकाता है तो वह प्रकाश दूसरों में भी परिलक्षित होता है। हम तो सबका प्रकाश भी चमकता है। हम, हाँ ठीक है, तो यही विचार है यहां। आप चाहें तो चमकने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब दुनिया वास्तव में बुरी और अंधेरी और पापी हो जाए, तब आपके पास यह विकल्प होता है। ठीक है, तो यह सब कहने का मतलब यह है। ठीक है, वास्तव में सचमुच सब कुछ सिर्फ कंपन है। ठीक है, ये कंपन कैसे काम करते हैं सही कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब सिर्फ कंपन है। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि हम ब्रह्मांड में सहभागी हैं। तो हम सब मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। क्या अनुमान है? भगवान का अस्तित्व है। हम सब मानते हैं कि शैतान का अस्तित्व है। शैतान का अस्तित्व है। ठीक है, इसीलिए यह युद्ध यह संसाधनों के लिए नहीं है, यह धारणा के लिए है। क्या आप समझते हैं? यह धारणा का युद्ध है। अगर मैं दुनिया के सभी लोगों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि भगवान मर चुके हैं और शैतान सच्चा भगवान है, तो मैं जीत गया। ठीक है, और मैं ये कैसे कर सकता हूं? खैर, मैं ये कर सकता हूं अंतरिक्ष में रॉकेट भेजकर, चांद और मंगल पर आदमी को भेजकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैंने स्वर्ग की अवधारणा को नष्ट कर दिया है। पहले हमने समझा था कि चांद मंगल हमारे परे हैं क्योंकि वे स्वर्गीय हैं, वे आध्यात्मिक हैं। लेकिन जब मैंने आदमी को चांद और मंगल पर भेज दिया और उससे आगे चला गया, तो मैंने साबित कर दिया कि स्वर्ग का अस्तित्व नहीं है। मैंने भगवान को नष्ट कर दिया। मैं एक नकली एलियन आक्रमण भी कर सकता हूं और दिखावा कर सकता हूं कि ये एलियंस शैतान हैं। ठीक है, ठीक है, सभी विज्ञान, आप ये नहीं जानते, लेकिन सभी विज्ञान ये वास्तविकता की खोज के बारे में नहीं है। यह वास्तविकता को इस तरह से पुनः आविष्कार करने के बारे में है जो शक्ति की सेवा करता है। यही विज्ञान वास्तव में है। ऐतिहासिक रूप से जो हुआ है वह यह है कि एक करिश्माई नेता उभरा है यह कहने के लिए कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि हम सब समान हैं। सही, आप मुझसे अलग नहीं हैं। आपको भगवान क्या बनाता है? खैर, जवाब यह है कि क्योंकि मैं भगवान का माध्यम हूं। ठीक है, और ऐतिहासिक रूप से जैसे देखो प्रारंभिक साम्राज्य, प्रारंभिक राज्य, क्या राजा कहते हैं कि मैं भगवान से उतरा हूं, भगवान नीचे आए, मेरी मां के साथ संबंध बनाए और अब मैं पैदा हुआ हूं। ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति यह नहीं कह रहा है, आप जानते हैं मैं स्वयं भगवान हूं। लेकिन मैं भगवान से उत्पन्न हुआ हूं। ठीक है, क्या यह समझ में आता है? हाँ, ठीक है, अच्छा, तो यह मूल ढांचा है जिसके साथ हम बाकी सेमेस्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझें कि आज जो हो रहा है वह स्वर्ग और नर्क के बीच का युद्ध है। अगर मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि भगवान मर चुके हैं और शैतान सच्चा भगवान है, सही, अगर मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि भौतिक दुनिया वास्तविक है, आध्यात्मिक दुनिया एक झूठ है, जैसे अगर मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मृत्यु आपके लिए होने वाली सबसे बुरी चीज है और आपको जीने के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो नर्क जीत गया है। ठीक है, लेकिन जो समझना महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह प्रणाली इस तरह से स्थापित की गई है कि नर्क कभी जीत नहीं सकता, और इसका कारण यह है कि पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बुराई करते हैं, अगर हम दर्द महसूस करते हैं, अगर दुनिया में बहुत अधिक पीड़ा है, तो पृथ्वी स्वयं सही, क्योंकि कंपन ऊर्जा के कारण, और यह महान बाढ़ जैसी चीजों की ओर ले जाता है जो दुनिया को रीसेट करता है और मानवता को खुद को नवीनीकृत करने देता है। ठीक है, तो वहां सभी अलग अलग फेल सेफ सिस्टम हैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए कि नर्क कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी कारण एलन मस्क चाहते हैं कि हम मंगल पर जाएं। ठीक है, ठीक है, लेकिन समझें, अगर आप बस इस स्वर्ग और नर्क की अवधारणा का उपयोग करते हैं, भले ही यह रूपक है, भले ही भगवान और शैतान सिर्फ हमारी कल्पना के प्रक्षेपण हैं, वे हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं। ठीक है।